चार दरिंदे मिलकर उसके साथ बलात्कार करते हैं। इनसे मिलने के लिए ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आते हैं और ना ही भारत सरकार के प्रधानमंत्री। प्रशासन के लोग ये कहते हैं कि ये मामला हरियाणा का है और हरियाणा पुलिस कह रही है ये मामला दिल्ली पुलिस का है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर राबिया के हत्यारे को फांसी दो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय लोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में 27 तारीख को एक मुस्लिम बेटी के साथ रेप की वारदात होती है और वारदात होने के बाद उसके जिस्म को इस तरह नोचा जाता है, मान लीजिए कोई जानवर हो। और जो आज यहाँ पे मजावड़ा देख रहे हैं, जिस तरह से लोग उसके न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या इस विषय पर कहना चाहते हैं और जो मामला है पुलिस प्रशासन द्वारा आरोप लग रहा है कि मामले को दबाने की कोशिश करना चाह रहा है। तो ये देखिए, राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, इस तरह के नारे से अपने हौसला जाहिर कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, दिल्ली के संगम विहार में 21 साल की लड़की राबिया जो दिल्ली पुलिस के सिविल डिफेंस में नौकरी करती थी, लेकिन 27 तारीख से उस लापता थी। उसके बाद चार दरिंदे मिलकर उसके साथ बलात्कार करते हैं। अमानवीय काम, उनके शरीर को, अंग को चक्कू से काटने का काम करते हैं और काट के मारने का काम करते हैं। उसके परिवार वाले, राबिया के मम्मी पापा अभी भी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, बलात्कारियों को और हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए अभी भी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उनसे मिलने के लिए ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आते हैं और ना ही भारत सरकार के प्रधानमंत्री और ना ही उनके कोई मंत्रिमंडल के लोग मिलने आते हैं और ना ही प्रशासन के लोग आते हैं। बल्कि प्रशासन के लोग ये कहते हैं कि ये मामला हरियाणा का है और हरियाणा पुलिस कह रही है ये मामला दिल्ली पुलिस का है। इन्हीं हरियाणा और दिल्ली के चक्कर में अभी तक राबिया को इंसाफ नहीं मिल रहा है और ना ही जो बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक बात बताइए, क्या राबिया सिविल डिफेंस में नौकरी करती थी, उसके साथ बलात्कार कर दिया गया, उसको मार दिया गया, उसकी लाश को सूरज कुंड में ले जाकर फेंक दिया गया, क्या उसके बलात्कारियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते आप? उसको फांसी पर नहीं दे सकते हैं? राबिया को इंसाफ नहीं दे सकते हैं? ये सरकार केवल बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और ना ही उनके मंत्रिमंडल के लोग और ना ही महिला आयोग के लोग राबिया के परिवार वाले से मिलने आए। आज 4 दिन हो गए, अभी तक राबिया के परिवार से कोई मिलने नहीं आया और ना ही राबिया के इंसाफ के लिए कोई आवाज उठाने का काम किया। लेकिन आज पूरे संगम विहार और दिल्ली के लोग सड़क पर आए हैं राबिया को इंसाफ के लिए। राबिया के बलात्कारियों को, हत्यारे को जब तक फांसी नहीं हो जाता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर राबिया के हत्यारे को फांसी दो, राबिया के बलात्कारियों को फांसी दो, इन नारों के साथ हम आवाज बुलंद करेंगे और बलात्कारियों को फांसी दिलाकर रहेंगे। दिल्ली के अंदर लगातार, चाहे दिल्ली कैंट की बात कीजिए, नागलोई की बात कीजिए या संगम विहार की बात कीजिए, दिल्ली के अंदर लगातार बलात्कार की घटना घट रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री फेविकोल लगा के चिपक के बैठे हुए हैं। सत्ते के नशे के चूर में ये लोग बैठे हुए हैं। बहनों की, बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज भी दिल्ली के अंदर, देश के अंदर हमारी बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। लेकिन आज भी महिला आयोग और तमाम आयोग घर में सोया हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा की और बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं करता है। जब तक राबिया को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एक बात बताइए ना, जब दिल्ली के अंदर बलात्कार हुआ था 2014 से पहले, दामिनी का, निर्भया का, उस समय देश के तमाम मीडिया, तमाम लोग सड़क पर आए थे। लेकिन आज राबिया का बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया, इसके लिए, इंसाफ के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि राबिया मुसलमान है, इसी की वजह से नहीं आ रहे हैं ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री, तमाम लोग बैठे हुए हैं, कोई मिलने नहीं आ रहे हैं इसलिए कि राबिया मुसलमान है। लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे, राबिया को इंसाफ दिलाएंगे और राबिया के हत्यारे को फांसी की सजा दिला कर रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्ची के साथ दुष्कर्म
दुष्कर्म हुआ, हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। लेकिन इस समय जो महिला आयोग है, महिला आयोग को कहा जाता है कि महिलाओं के हितों के लिए वो खड़ी होती है और हर समय जो बीजेपी के तमाम लोग हैं बोलते हैं देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जब और नारा देने के बाद भी इस तरह की घटना होती है, क्या सोचते हैं? देखिए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला साबित हुआ इस देश में, क्योंकि ये सरकार ना बेटी को पढ़ा पाई है और ना ही बेटियों को बचाने का काम कर रही है। आज देखिए ना, देश में लगातार घंटे पर मिनट पे आज देश की बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। और महिला आयोग जब निर्भया कांड हुआ था, यही स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजने का काम करते थे। लेकिन आज देश की राजधानी दिल्ली में, संगम विहार में और तमाम जगहों पर माँ बहनों के बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इस पे काहे नहीं बोल रही है लोग? ये कंगना रनावत, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी के महिला के नाम पे सांसद बन गई हैं, लेकिन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, दरिंदगी होता है, हैवानियत होता है, तो उनके समय बोलने का काम नहीं करते हैं। ये सरकार ना महिलाओं को पढ़ा पाई है और ना महिलाओं को बचा पाई है। ये सरकार महिला विरोधी है, इसलिए महिलाओं को सुरक्षा देने का काम नहीं कर रही है, बल्कि बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि बीजेपी में तमाम नेता हैं, महिला हितैषी बनती है, और जो हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है, कहते हैं कि अगर कोई महिलाओं की इज्जत करता है तो सबसे बड़ी हितैषी में हम है। और यहाँ पे जो केंद्र शासित पुलिस है, पुलिस भी मतलब आरोपियों के सपोर्ट में बात करती है क्या? बिल्कुल, आपने देखा होगा राबिया के परिवार वाले जब उनके राबिया घर नहीं आई तो राबिया के मम्मी पापा थाना पहुंचते हैं, डीएम ऑफिस पहुंचते हैं और पूछते हैं कि मेरी बेटी सिविल डिफेंस में नौकरी करती है, अभी तक घर नहीं आई। तब बोल रही है कि जाओ तुम लोग घर, कल चली जाएगी। फिर कल नहीं आने के बाद थाने जाने पर केस FIR नहीं लिखा गया, बल्कि भगा दिया गया राबिया के परिवार वाले को। यह सिद्ध होता है कि ये सरकार, ये पुलिस प्रशासन बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक सेंगर को, बलात्कारी विधायक सेंगर को अगर फांसी की सजा हो गई रहती तो बलात्कारियों का मनोबल नहीं बढ़ता। ये सरकार बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही है। आसिफा को कश्मीर में बलात्कार किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके समर्थक में तिरंगा झंडा लेके उतरने काम करते हैं। अगर बलात्कारियों को समाज से बहिष्कार होता, फांसी को फंदे पर झूलते, तो हमको लग रहा है कि बलात्कार की घटना दोबारा नहीं घटती। ये सरकार, ये प्रशासन बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे हैं, बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, नहीं तो देश में बलात्कार की घटना दोबारा ऐसी नहीं घटती।